दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मुझे चुनौती के स्वर भी सुनाई पड़े हैं ऋषराज। ये तुम्हारा भ्रम है हनुमान। मैं कदापि नहीं चाहता कि वो यहाँ तक पहुँचे। उनके यहाँ आने के पूर्व ही मैं उनका वध कर दूंगा। खर और दूषण के जीवन का अंत श्री राम के हाथों ही होगा। सीते, अब तो आपकी आशंका दूर हो गई। सूर्पनखा के सेना नायक समेत सभी राक्षस मारे गए। खर और दूषण कहाँ है? खर और दूषण भी मारे गए। ऐसी ही महाबलियों की आवश्यकता थी मुझे। इस दंडक वन के सभी ऋषि महर्षि धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी सहायता से यहाँ के राक्षसों का अंत हुआ। सीते, यहाँ के राक्षसों का अंत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऋषि महर्षियों ने तो केवल आपका समर्थन किया था स्वामी। उन भयानक राक्षसों का अंत तो आपने किया था। बिना आपके ये संभव नहीं था। मैंने जो भी किया वो महर्षि अगस्त की दी हुई शक्ति से ही किया। अर्थात महर्षि अगस्त ने आपको देखते ही समझ लिया था कि शक्तियों का उचित प्रयोग केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। इसीलिए तो महर्षि अगस्त कई वर्षों से आपकी ही प्रतीक्षा करते रहे भैया। यही तो मैं बता रहा हूँ लक्ष्मण, मैं तो केवल माध्यम था। महर्षि अगस्त ये शस्त्र किसी और को भी दे सकते थे, किंतु उन्होंने ये शस्त्र मुझे दिया। इसका कारण मेरी योग्यता नहीं, अपितु उनका मुझ पर विश्वास था। भैया, कारण चाहे जो कुछ भी हो, किंतु अंतिम सत्य तो यही है कि आपने इस वन प्रदेश को अभय होने का वरदान दे दिया है। इसका श्रेय वन के उन समस्त प्राणियों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारा साथ दिया। राम, आज तू जीवित नहीं बचेगा। पुनः तुम भी तो सदैव मेरे साथ रहे हो लक्ष्मण। भैया, आपने मुझे कहां कोई अवसर दिया। मैं तो शस्त्र भी नहीं उठा सका। मैं तो केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा करता रहा।
स्वामी, देखिए, वो स्त्री तो हमारी ही तरफ आ रही है। ये तो वही स्त्री है जो ताज जटायु के साथ आई थी। भैया, कहीं कोई नया संकट तो नहीं आ गया है? क्या हमारे पास लोग संकट में ही आते हैं लक्ष्मण? अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है भैया। जीवा, सब ठीक तो है? आप भगवान हैं श्री राम, आप साक्षात प्रभु हैं। आपने राक्षसों का अंत करके मेरा पुत्र शोक मिटा दिया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जीवा, अपने आंसू पोंछो। किंतु अभी समस्त राक्षसों का अंत कहाँ हुआ है? शूर्पणखा तो अभी जीवित है। वो केवल कहने भर के लिए जीवित है। उसकी ताकत और उसका घमंड उसके भाई थे, जो कि मार दिए गए। नहीं जीवा, शूर्पणखा की मूल शक्ति तो उसका भ्राता रावण है। जो मारे गए वो तो केवल अनुचर मात्र थे। राक्षसों का घमंड तो रावण में ही है। उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। संकट मोचन जय हनुमान। व्यर्थ की चिंता ना करो भ्राता विभीषण। एक किया, सैकड़ों इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमारे पराक्रम से अन्य देव भी भली भांति परिचित है। इसीलिए वो हमारे विरुद्ध देवराज इंद्र का साथ नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। त्रिलोकपति लंकेश रावण की जय हो। महाराज जो अकंपन, जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। सूचना शुभ नहीं है लंकेश। शुभ और अशुभ का निर्णय करना हमारा कार्य है अकंपन। क्षमा करें महाराज, खर और दूषण सहित हमारे सारे सैनिक मारे गए। यह कैसे हो सकता है?
ये सच है महाराज। सच है ये। खर और दूषण सहित देखते ही देखते दंडक वन के हमारे सारे सैनिक उत्सर्ग हो गए। किसने दी है अपने काल को चुनौती? किसने आमंत्रित किया है अपनी मृत्यु को? कौन है वो? कौन है जिसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है? कौन है? मैं बताती हूँ भैया, मैं बताती हूँ। भैया भगिनी, भैया किसने की तेरी यह दशा? कौन है वो दुस्साहसी जिसने तेरी ओर देखने का अपराध किया है? बोल। लंकेश रावण की भगिनी अपनी पीड़ा इस प्रकार अपने आंसुओं में नहीं धो सकती, नहीं धो सकती। नहीं हो सकती वो इतनी कायर, कदापि नहीं हो सकती। बोल सर्पनखा, किसने तुझ पर दृष्टि डाली है? किसने धधकती ज्वाला में हाथ डाला है? कुछ पूछ कर मेरा पास मत उड़ाओ भैया। मैं तुम्हारी शक्ति समझ चुकी हूँ। तुम्हारी मान मर्यादा का सच प्रकट हो चुका है। झूठ है तुम्हारा अहंकार, झूठ है तुम्हारा शौर्य, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर, धिक्कार है भैया, धिक्कार है। सर्पनखा, मेरे क्रोध की अग्नि में और घी मत डाल, मत रख भुजंग के सर पर हाथ। जिसने समस्त सृष्टि को अपने वश में कर रखा है उसे चुनौती मत दे, मत दे उसे चुनौती। सर्पनखा, ये चुनौती नहीं है भैया, तुम्हारे अंत का संकेत है ये। तुम्हारी मृत्यु का आहट है ये। जो मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे जैसे भ्राता के लिए इससे ज्यादा लज्जा की बात और हो ही नहीं सकती। सर्पनखा, इस प्रकार उलाहना मत दे, मत दे उलाहना। बता, बता कौन है वो? मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा, कदापि नहीं देख पाऊंगा। उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं।
मोचन जय हनुमान। मृत्यु को परास्त करने वाले तुम्हारे जैसे भ्राता की भगनी की नाक कट गई। इससे लज्जा और अपमान की बात क्या हो सकती है भैया? जिसने अपनी लाज गंवा दी हो उसके पास रोने के सिवा क्या बचता है भ्राता, क्या बचता है? मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है। शीघ्र बता उसका नाम, शीघ्र बता कौन है वो। जिसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। बोल शूर्पणखा बोल। अयोध्या के कुमारों ने मेरी ये दुर्दशा की है। राम और लक्ष्मण नाम है उनका। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, समझ ले वो मृत हो गए। समाप्त हो गया उनका जीवन, तेरे अपमान का प्रतिशोध केवल उनकी मृत्यु है शूर्पणखा, केवल उनकी मृत्यु। मैं दंडक की ओर प्रस्थान कर रहा हूं अभी, इसी क्षण। ठहरिए, ठहरिए भ्राता। विभीषण, ऐसे कठिन समय में मुझे परामर्श मत दो। अपने ज्ञान और महानता से हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो। उन दोनों कुमारों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है, निश्चित। मेरे खड्ग उनके रक्त के प्यासे हैं और अपने खड्ग की प्यास बुझाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। किसी की शक्ति का अनुमान किए बिना प्रस्थान करना उचित नहीं है। विपत्ति के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। विभीषण, ये राजनीति नहीं है और न ही लंका पर कोई विपत्ति आई है। यह लंकेश रावण की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लंकेश रावण की प्रतिष्ठा। और लंकेश रावण अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है। इतने तुच्छ कुमारों के लिए इतनी लंबी सोच है? नहीं, आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा, मैं कुंभकर्ण मैं जाऊंगा, उन्हें अपना आहार बनाऊंगा, जीवित निगल जाऊंगा मैं उन्हें। कुंभकर्ण! संकट मोचन जय हनुमान। उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। संकट मोचन जय हनुमान। अट्टहास करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? अपने प्रतिशोध की भावना को इस प्रकार हंसी में उड़ा रहे हो तुम? जानते हो वो बालक कौन है? नहीं, अरे कुमारों का वध इतना सहज है लंकेश। मुझे उनके वध के लिए कोई विशाल आयोजन नहीं करना है और ना ही सैनिकों की आवश्यकता है मुझे। बस 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 उनका वध केवल हम करेंगे, केवल हम।
दशानन लंकेश। नहीं भैया, उनके वध की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उनके प्राण नहीं चाहिए। मैं उनकी मृत्यु नहीं चाहती, कदापि नहीं चाहती। तो क्या चाहती है तू? क्या चाहती है, बोल। मेरे अपमान का कारण है राम की पत्नी सीता। उसी के संकेत पर उसने मुझे अपमानित किया और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। तेरी नहीं, तेरे भ्राता लंकेश रावण की नाक कटी है। लंकेश रावण की। तू क्या चाहती है कि मैं उस स्त्री को मृत्यु दे दूं? बोल। नहीं भैया, नहीं। मैं उस स्त्री के वियोग में उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूं। मैं उन्हें उस स्त्री के वियोग में विक्षिप्त देखना चाहती हूं। मैं देख सुनका, यदि मैंने ऐसा किया तो इस लंकेश रावण के न्याय के विधान की हंसी उड़ाई जाएगी। क्योंकि लंकेश रावण केवल एक ही दंड देता है, केवल एक ही दंड, मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। आज महाशिवरात्रि है ऋषराज। आज के दिन माँ मेरे लिए शिव की भव्य पूजा करती है। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।